Hello dear student, I Muslim Aslam. This is a lecture of artificial intelligence. Today we are going to discuss about generative adversarial networks. So student, previous lecture में हमने देखा था convolution neural network. convolution neural network में आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाई थी. आई होप उस वीडियो से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो आज हम देखेंगे जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क मीन्स गैंग्स. तो गैंग्स में देखेंगे हाउ डज गैंग्स वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ गैंग्स, वाई वेयर गैंग्स डेवलप्ड इन द फर्स्ट प्लेस. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और देखेंगे कि मशीन में इतनी क्रिएटिविटी लाने के पीछे गैंग्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है. तो ये एक वीडियो के थ्रू हम देखेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा. उस वीडियो को हम धीरे धीरे पॉज करते हुए आपको मैं दिखाऊंगी सारी चीज़ें, तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से देखिएगा. सो स्टूडेंट, ये वीडियो है क्या मैं इसमें एक आयरन मैन आपको दिखा रही हूँ. जो आयरन मैन जो है रोबोट दामनी है. तो फिर इस सीन में टॉम क्रूज़ आयरन मैन की तरह सीन करते हुए क्यों दिख रहे हैं. देखिए, आप ये वीडियो देखेंगे आपको इससे दिख जाएगा कि जो क्या आपने भी ये सोचा था कि आयरन मैन जो है वो रोबोट दामनी है. तो फिर इस सीन में आपको टॉम क्रूज़ आयरन मैन की तरह क्यों दिख रहे हैं. ठीक है, अब इस पेंटिंग को देखिए. आप सोच रहे होंगे कि इस पेंटर ने कई कलर का यूज़ करके या फिर कितने स्ट्रोक में इस पेंटिंग को बनाया होगा. अगर मैं आपसे कहूँ ये पेंटिंग एक मशीन ने बनाया है तो आप यकीन करोगे. तो मैं आपको ये दिखाती हूँ. आप इस पेंटिंग को देख के बता सकते हो कि ये पेंटिंग गैंग्स के द्वारा बनाई गई या मशीन के द्वारा बनाई गई है. इसमें इतने सारे कलर्स या स्ट्रोक्स का यूज़ करके बनाया गया है. तो मशीन में जो इतनी रचनात्मक या क्रिएटिविटी लाने के पीछे जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क या गैंग रिस्पॉन्सिबल हैं. अब तक आपने मशीन को फेस स्कैन करते हुए, लैंग्वेज समझते हुए या कई तरह के रोबोटिक्स प्रोसीजर में देखा होगा कि रोबोटिक्स प्रोसीजर में देखा है. लेकिन गैंग्स ने ये प्रूव किया है कि मशीन्स में भी ह्यूमन जैसी क्रिएटिविटी लाई जा सकती है. गैंग्स को पहली बार, ये आप देख रहे हैं, गैंग्स को पहली बार लैन गॉडफेलो ने 2014 में इंट्रोड्यूस किया था. और आज गैंग्स इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि उसके द्वारा बनाए गए आर्ट्स, बड़े से बड़े पेंटर के द्वारा बनाए गए आर्ट से भी ज़्यादा कमाते हैं. तो हम देखते हैं, ये चीज़ें मैंने बताई हैं. 2014 में इंट्रोड्यूस किया था ये गॉडफेलो ने. अब आप ये दूसरी चीज़ देख रहे हैं, आपको इसमें दिख रहा है. सबसे पहले लेट्स सी गैंग्स कैसे वर्क करते हैं. तो गैंग्स का 2 मेजर नेटवर्क होते हैं, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर. यहाँ देखा जाए तो एक जनरेटर लेयर रैंडम इनपुट को लेकर एक सेंसिबल आउटपुट बनाने का प्रयास करते हैं. जनरेटर के आउटपुट को डिस्क्रिमिनेटर क्लासीफाई करते हैं कि ओरिजिनल है या फेक है. डिस्क्रिमिनेटर के आउटपुट से जनरेटर और भी एक्यूरेट होने की कोशिश करता है, जिसकी ये बैक प्रोपोगेशन का यूज़ करता है. जनरेटर अगर फेक को ओरिजिनल बनाने का प्रयास करते हैं तो डिस्क्रिमिनेटर इसके अपोजिट जनरेटर के प्रयास को विफल करने की कोशिश करते हैं. इन दोनों नेटवर्क्स की फाइट में गैंग्स की कमियां हट जाती हैं और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है. तो एक जनरेटर नेटवर्क कॉन्वोल्यूशन लेयर, बैश नॉर्म्स एंड रेलू जैसी एक्टिवेशन, ये आपको दिख रही है, रेलू जैसी एक्टिवेशन फंक्शन का ग्रुप है. जब एक इनपुट जनरेटर नेटवर्क से पास होता है वो इन सभी प्रोसेस से निकलकर इस एक्यूरेसी बढ़ाने का प्रयत्न करता है. और गैंग्स की दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क दो तरह के इनपुट्स को लेते हैं. एक जो रियल डेटा से आपका आता है और दूसरा जनरेटर के आउटपुट से. डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क इन दोनों के बीच के डिफरेंस को पहचानने की कोशिश करता है. और डिस्क्रिमिनेटर भी जनरेटर नेटवर्क की तरह, ये आपको दिख रहा होगा, जनरेटर की तरह नेटवर्क की बैक प्रोपोगेशन का यूज़ करके अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने का प्रयत्न करता है. गैंग्स का जो आपका प्रचलन है वो कई ईयर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. जैसे आपका आपकी इंक्रिप्शन सर्विस है, उससे लेकर पेंटिंग तक यूज़ किया जा रहा है. तो गैंग्स का यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है, आप बोल सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ गैंग्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गैंग्स. जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि गैंग्स का यूज़ किस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, तो ये कैसे इसका पूरा वर्क हो रहा है, कैसे आपको यहाँ फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है, गैंग्स जो आपका है वो कैसे वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो आज गैंग्स जो है वो मोनालिसा से भी बातें करवा सकती है. बट मोनालिसा में रियल ह्यूमन के एक्सप्रेशन कैसे दिए जा सकते हैं जब आपके पास क्या होता है कि मोनालिसा का सिर्फ हाफ फेस ही अवेलेबल है. क्योंकि आपने मोनालिसा का सिर्फ पेंटिंग में हाफ फेस ही देखा है. ठीक है, हाफ पार्ट ही अवेलेबल है.
तो एक जनरेटर नेटवर्क को रियल ह्यूमन की फेशियल डेटा पर ट्रेन किया जाता है। इसी ट्रेनिंग से जो भी लैंडमार्क्स यानी कि आपके फेस का आकार और आपकी आँखों की पोजीशन है, जो भी ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, उन्हीं पेंटिंग को आकार में लाया जाता है। यही नहीं बल्कि गैंग्स द्वारा आपकी जो मूवीज़ को चेंज करने का भी बहुत ही पोटेंशियल है। मतलब जो आपकी मूवीज़ चेंज हो रही हैं उसमें भी इसका बहुत ही पोटेंशियल हाथ है। आमतौर पर ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ जो आपके उसमें कलराइज़ करने में बहुत ही ईयर लग जाते हैं, बट गैंग्स के द्वारा ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो गैंग्स के जो कुछ मिसयूज़ भी हैं, आज के टाइम में गैंग्स के बहुत ख़तरनाक रूप धारण कर चुके हैं, जिसे हम डीप फेक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि कुछ सर्वर क्रिमिनल जो आपकी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं और बड़े बड़े प्रेसिडेंट के फेस को डीप फेक की हेल्प से चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ आपको फेस को दिखा रही हूँ, चेंज कर रहे हैं। इसका रिज़ल्ट ये है कि अगर यूएसए के प्रेसिडेंट के डीप फेक वर्जन नॉर्थ कोरिया पर वर्ड डिक्लेयर कर दिया, तो इसका मिसयूज़ करके कोई भी वर्ड को वर्ल्ड वार की दिशा में ले जा सकता है। गैंग्स को जो रोकने के लिए, जो गैंग्स का जो मिसयूज़ है उसको रोकने के लिए रिसर्चर अब तक कई तरह के प्रयत्न कर रहे हैं ताकि गैंग्स गलत हाथों में ना आए। प्रीवियस ईयर फेसबुक, आपका जो ये दिख रहा है फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर जो आपके डीप फेक डिटेक्शन चैलेंज हैं उनको लॉन्च किया है। इस कंपटीशन में वर्ल्ड के कई मतलब कोई भी डेवलपर जो आपके पार्टिसिपेट कर चुके हैं डीप फेक डिटेक्शन को और भी पावरफुल बना सकते हैं। तो रिसेंटली आपने चाइना ने, ये मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, रिसेंटली आपका जो चाइना है, मैं यहाँ पे पॉज कर देती हूँ। रिसेंटली चाइना ने गैंग्स का यूज़ करके न्यूज़ एंकर भी जनरेट करे हैं। तो गैंग्स आज ऐसे आपका इम्पोर्टेंस पा चुका है कि इसका फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। गैंग्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि गैंग्स की वैल्यू को कोई लेट डाउन नहीं कर पाया है। हाई एनर्जी फिजिक्स से लेकर, आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर देखते होंगे, हाई एनर्जी जो फिजिक्स से लेकर ह्यूमन के मेंटल जो आपकी ह्यूमन की जो मेंटल बैलेंस को पहचानने तक इसका जो गैंग्स का पूरा बहुत ज़्यादा इसमें हाथ है। तो इस पर और कई तरीके की एप्लीकेशन है, इसलिए हम ऐसे अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च में कोई रुकावट ना आए। तो गैंग्स आज के टाइम में बहुत पावरफुल हो चुका है। गैंग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। गैंग्स की हेल्प से हम लोगों के फेस भी चेंज कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें गैंग्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो इसमें आप यही सारी चीज़ें देखोगे कि सबसे पहले आपका है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क की जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क आर अ पावरफुल क्लास ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क डेट आर यूज फॉर द अनसुपरवाइज लर्निंग। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसमें देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन आपको साफ साफ दिखती होगी। फिर इसका गैंग फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। और हाउ डज़ गैंग वर्क, कि किस चीज़ पे वर्क करते हैं, जो मैंने अभी वीडियो के थ्रू आपको दिखाया है। जनरेटिव होते हैं, अब जनरेटिव की डेफिनेशन भी आपकी अलग बताई गई है, एडवर्सियल की भी और नेटवर्क्स की भी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर भी आपका यूज़ करा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये भी मैंने आपको भी बताया डिस्क्रिमिनेटर वीडियो से, और आपके जनरेटर इनका क्या वर्क होता है और डिस्क्रिमिनेटर कैसे अपोजिट वर्क करते हैं आपके जनरेटर के। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं कि जो आपका जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर होता है, यहाँ देखा जाए तो एक जनरेटर आपका जो है वो रैंडम इनपुट को लेकर एक सेंसिबल आउटपुट बनाने का प्रयत्न करते हैं, और जनरेटर के आउटपुट को डिस्क्रिमिनेटर क्लासीफाई करता है कि ओरिजिनल है या फेक है, और डिस्क्रिमिनेटर के आउटपुट से जनरेटर और भी एक्यूरेट होने की कोशिश करता है, जिसकी ये बैक प्रोपोगेशन का यूज़ करते हैं। जनरेटर अगर फेक को ओरिजिनल बनाने का प्रयत्न करते हैं तो डिस्क्रिमिनेटर इसके अपोजिट जनरेटर के प्रयत्न को विफल करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों नेटवर्क्स की जो फाइट में गैंग्स की जो कमियां होती हैं वो हट जाती हैं और इसके अंदर एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी हैं, तो आप इसकी ये वर्किंग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें आपके क्या है, वर्किंग है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, और डिफरेंट टाइप ऑफ गैंग्स हैं जो आपका ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये 5 इसके टाइप्स हैं, ये भी आप लिख सकते हो, बता के आ सकते हो। तो आई होप आपको गैंग्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम, ये आपकी आज 4 यूनिट ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th यूनिट देखेंगे। तो आई होप आपको गैंग्स, CNS, न्यूरल नेटवर्क, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।